बोलता हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। भारत रत्न इसकी चर्चा हो रही है। लग रहा है कि देश में अब आने वाले दिनों में इतने रत्न हो जाएंगे कि भारत रत्न हर एक के हिस्से में आने लगेगा। अभी पिछले कुछ दिनों में 5 भारत रत्न दिए गए, जिसपे कर्पूरी ठाकुर, एल.के. आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन। पीवी नरसिम्हा राव, एम.एस. स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह यह अभी अनाउंस हुए। 2 भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर और एल.के. आडवाणी का कुछ दिन पहले दिया गया। सवाल यह है कि दरअसल नियम क्या हैं और क्या नियमों से हटकर सियासी इस्तेमाल के लिए भारत रत्न दिए जा रहे हैं, और साथ ही इस पूरे लेटर में जो एक पेज का वहां पर भारत रत्न को लेकर जो नियम है, किसे दिया जा सकता है, कब दिया जा सकता है, इसका जिक्र किया गया है। वो गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद है। उसमें यह भी एक लाइन है जिसको मैं आज पढ़कर आपको बताऊंगा। इसमें लिखा है कि द नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 3 इन ए पर्टिकुलर ईयर। 3 से ज्यादा आप भारत रत्न एक साल में नहीं दे सकते। ये तो 5 हो गए। फिर क्या नियमों से विपरीत जाकर चुनाव से कुछ दिन पहले दिए जाने वाले ये अवार्ड सियासी अवार्ड है? इससे सियासी फायदा होगा और कितना होगा? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का अवार्ड दिया तो बिहार में सत्ता बदल गई। पिछले कुछ दिनों से जयंत चौधरी आरएलडी को लेकर बीजेपी के साथ कैसे आए, कब आए, कितनी सीटें हों, तमाम चीजें चल रही थी। जयंत के पास स्पेस नहीं मिल रहा था कि वो क्या एक्सक्यूज दें, किस बात का जिक्र करें कि भाई मैं इस वजह से बीजेपी के साथ जा रहा हूं। अगर कहता हूं कि सीटें कम दे रही है समाजवादी पार्टी की गठबंधन, तो फिर सवाल यह होगा कि बीजेपी ने तुम्हें कितनी सीटें दे दी, क्योंकि चर्चा तो यह है कि 2 से 3 सीटें बीजेपी देने को तैयार है। जितने विधायक नहीं थे आरएलडी के, और जो संख्या थी विधायकों की आरएलडी के पास, वो राज्यसभा सीट के लायक तो कतई नहीं थी। फिर भी समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजा। तो ऐसे में बीजेपी अगर 2 से 3 सीटें देती है जयंत चौधरी को और एक राज्यसभा दे देती है, तो फिर जयंत चौधरी किस तरह से अपने आप को डिफेंड करेंगे कि मैं एनडीए के साथ आ गया? भारत रत्न एक बहाना बन गया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर जयंत चौधरी के लिए एक स्पेस दे दिया बीजेपी ने। अब जयंत चौधरी ये कहेंगे कि देखिए, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर बीजेपी ने मुझ पर एहसान कर दिया है। अब मैं न सीट देखूंगा, नहीं देखूंगा कि बीजेपी ने मुझे 1 सीट दी है कि 2 सीट दी है। मैं तो अब बीजेपी के साथ जाऊंगा और उन्हीं के लिए काम करूंगा। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हुए जयंत को 7 सीटें दी गई थी। हो सकता है कि 2-1 सीटें और बढ़ जाती, लेकिन बीजेपी के साथ जाना था क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार मौजूदा वक्त में। जब सत्ता दोनों ही जगह पर है तो फिर सत्ता के आश्रय उसका फायदा क्यों ना उठाया जाए? क्योंकि अब सत्ता सियासत सिर्फ फायदा उठाने की रह गई। विचारधारा, आइडियोलॉजी, मुद्दे, किसान, शिक्षा, युवा, रोजगार, अन्याय, ये कुछ मायने नहीं रखता। सिर्फ सियासत, और सियासत भी अपने स्वार्थ की, ये मायने रखती है। ये वही जयंत चौधरी थे जो शायद ये कह रहे हैं कि अब एनडीए को किस मुंह से मना करूं, जो कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। पलटने की तैयारी है। ये वही जयंत चौधरी है जिन्हें यूपी पुलिस ने लाठियों से धून दिया था और फिर रोते हुए महापंचायतें की थी जयंत चौधरी ने।
उस लाठी को याद किया था बार बार। किसानों ने जब दिल्ली के दरवाजे पर बैठकर धरना दिया था, सैकड़ों किसान शहीद हुए थे, तब जयंत चौधरी अपने आप को किसानों के नेता के तौर पर देख रहे थे। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ दंगे हुए थे, माहौल खराब हुआ था, तब जयंत चौधरी उठे थे, कहा था कि जाट मुसलमानों के बीच दोस्ती कराऊंगा, पंचायतें की थी। लगा था कि एक युवा नेता है, अलग सोच, एक अलग विचारधारा का नेता है, जो समाज को टूटने नहीं देगा। अगर टूटता हुआ समाज दिख जाए तो उसे जोड़ने की कोशिश करेगा और उस नेता को आगे बढ़ाने के लिए मुसलमानों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया था, वोट दिया था। लेकिन आज वही जयंत चौधरी तैयार बैठे हैं कि बीजेपी के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे, क्योंकि उनके पास कोई बहाना नहीं था, कोई एक्सक्यूज नहीं था, कोई वजह नहीं थी कि वो बीजेपी या एनडीए के समर्थन करें। अब ये भारत रत्न ने उनको एक वजह दे दी, और ऐसी वजह दे दी है जिसको वो भावनात्मक तौर पर, आइडियोलॉजी के बिना पर उसका इस्तेमाल करेंगे। वो अब ये कहेंगे कि जयंत चौधरी को एक भी सीट बीजेपी ना दे तो भी वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया है। जयंत चौधरी बीजेपी के हर जुल्म, हर अन्याय, हर गुनाह को माफ कर देंगे अब, क्योंकि जयंत चौधरी की मांग, जो उनकी मांग थी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की, वो मिल गई है। थोक के भाव में भारत रत्न देना, 3 से ज्यादा आप दे नहीं सकते एक साल में, आपने 5-5 अनाउंस कर दिए। लेकिन नियम, कायदे, कानून कौन मानता है? वैचारिक लड़ाई नाम की चीज अब भारत की सियासत से खत्म हो गई है। मुद्दों की राजनीति और मुद्दों के आधार पर विरोध अब खत्म हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ ताकत की उपासना है, ताकत के लिए समर्पण है, और अगर कहीं आपकी कोई नब्ज दबी है तो फिर आप समर्पित से ज्यादा समर्पित सहयोगी के तौर पर सत्ता के आगे लेटने के लिए तैयार। भारत रत्न एक ऐसी उपाधि थी, एक ऐसा सम्मान जिसको राशनाइज नहीं किया गया, राशन की तरह वितरित नहीं किया गया था कभी, लेकिन अब वो हो रहा है। उस पर आप सवाल कैसे करें और किससे करें? अब मीडिया का एक वर्ग तो इसे मास्टर स्ट्रोक कह रहा है, लेकिन बिल्कुल साफ साफ सोची समझी, बहुत ही वेल प्लान्ड चीजें हैं। ये यकायक होने वाली चीजें नहीं है। ये माना नहीं जा सकता कि जयंत चौधरी के साथ जो स्थिति बनी वो एकदम से हो गई है, बल्कि समझा जा सकता है कि पिछले कई महीनों से इस पर काम हो रहा होगा। अब सवाल यह है कि जयंत चौधरी अपने मतदाता से क्या कहेंगे? वो मतदाता जिसने जाट मुस्लिम एकजुटता के लिए वोट दिया था, वो अब बीजेपी की उस आइडियोलॉजी के साथ खड़े हुए जयंत चौधरी को वोट कैसे करेगा, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता मुजफ्फरनगर से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल खराब होने के लिए जिम्मेदार ठहराए गए थे। जयंत चौधरी ने खुद इन बातों का जिक्र किया था, समाज को जोड़ने का काम करने के लिए कई पंचायतें की थी। देश के भीतर जिस तरह से सियासत बदली है, उस बदलती सियासत में एजेंसीज का इस्तेमाल हो या अवार्ड्स को लेकर सियासी इस्तेमाल करना हो, देश में मुद्दों की सियासत खत्म हो गई। जयंत चौधरी, जिनके पास विधायकों की संख्या इतनी नहीं है,
कि वो राज्यसभा पहुंच पाए, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे तो राज्यसभा पहुंचे। सहयोगी के तौर पर अखिलेश यादव ने उन्हें सम्मान दिया। आखिर कितनी सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी मांग रहे हैं? ये वही आरएलडी है जो अपनी बागपत की सीट बचा नहीं पाई। ये वही आरएलडी है जिस आरएलडी के सिंबल पर जयंत भी हारे और अजीत सिंह भी हारे थे चुनाव। ऐसे हालात में जयंत चौधरी सियासी ताकत हासिल कर लेंगे। हो सकता है 1-2 सीट जीत भी जाएं, राज्यसभा में पहुंच जाएं, मंत्री भी बन जाएं, उत्तर प्रदेश में भी एक आध उनका कोई विधायक मंत्री या किसी समिति का उपाध्यक्ष या दर्जा राज्य मंत्री बन जाए। लेकिन वैचारिक तौर पर जयंत चौधरी ये लड़ाई हार चुके हैं, क्योंकि जयंत चौधरी के पास वैचारिक ताकत नहीं है, सैद्धांतिक ताकत नहीं है, सिर्फ कंप्रोमाइज की ताकत है, समझौते की ताकत है। और वो समझौता कैसे होगा ये आने वाले दिनों में तो तय होगा। लेकिन आज जो भारत रत्न अवार्ड की नई लिस्ट आई है, उस लिस्ट ने ये साफ कर दिया है कि जयंत को एक स्पेस दे दिया बीजेपी ने कि जाइए अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं, अपने वोटर्स और देश के सामने कह दीजिए कि दिल जीत लिया है बीजेपी ने, अब तो मैं सब कुछ हारने के लिए तैयार हूं, मुझे एक भी सीट बीजेपी ना दे तो भी मैं बीजेपी का समर्थन कर दूंगा, क्योंकि भारत रत्न मिल गया है। लेकिन जयंत के साथ देने वाले उन हजारों युवाओं का क्या, उन हजारों किसानों का क्या, समाज को जुड़ता हुआ देखने की चाह रखने वाले उन हजारों लोगों का क्या, जिन्होंने बीजेपी के सिद्धांत, बीजेपी की आइडियोलॉजी और बीजेपी के खिलाफ जयंत का समर्थन किया था। ये सबसे बड़ी निराशा है और ये सबसे बड़ी हार का दिन जयंत चौधरी के लिए होगा जब वो बीजेपी के लिए, बीजेपी के मंच से उसका समर्थन करते हुए नजर आएंगे। तब समझिए कि इस देश में विचारों की राजनीति हार रही है, सिद्धांतों की राजनीति हार रही है, सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति की जय के लिए इस देश में संवैधानिक ढांचे और जो सद्भावना की एक डोर बंधी है उसे तोड़ा जा रहा है। बोलते हिंदुस्तान के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, आगे तक पहुंचाते रहिए।